सभी को राधे राधे। और साथियों, जैसे कि काफ़ी दिनों से जो सीमा हैदर की जो बेल हो रखी है, उसमें जो लोगों की बहस चल रही है आपस में, वो ये चल रही है कि सीमा हैदर की जो बेल हुई वो कैंसिल होनी चाहिए, और जब तक बेल कैंसिल नहीं हुई तब तक आगे काम नहीं बनेगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ सभी को कि देखो, जब उसकी बेल हुई थी तो कुछ शर्तों के आधार पर ही उसकी बेल हुई थी। अगर वो उन शर्तों का उल्लंघन करती है सीमा हैदर, तो उसकी बेल बेशक कैंसिल होनी चाहिए। और अगर वो उन शर्तों पे खरी उतर रही हैं, तो फिर बेल कैंसिल का क्या मतलब बनता है? ये फालतू की बातें हैं। जैसे कि बीच में एक पत्रकार जो सीमा हैदर के जो पहले वकील थे, उनसे बातचीत करने लगी कि भाई इसकी बेल कैंसिल होनी चाहिए, इसकी बेल कैंसिल होनी चाहिए। तो उन्होंने भी अपने तरफ से काफ़ी समझाने का प्रयास करा है कि भाई कुछ शर्तें होती है जिससे बेल कैंसिल हो सकती है। लेकिन वो पत्रकार अपने ज़बान पे अड़ी रही, अपने बातों पे अड़ी रही है। तो उन दोनों के बीच में जो काफ़ी बहसबाजी, काफ़ी गाली गलौज, वो जो वकील साहब हैं, उन्होंने उनको ऐसे तू तड़ाक से बोला है, जो कि अच्छा नहीं है। हम उनको भी अच्छा नहीं बोलेंगे कि उन्होंने इस तरह की जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, वो तो गलत था। वो एक लेडीज़ है, पत्रकार थी वो। इस तरह की जो भाषा होती है वो वकीलों के मुंह से शोभा नहीं देती है। तो ये तो उस बात का तो मैं खंडन करती हूँ, ये गलत बात है। इस तरह की जो जो वकील साहब की जो भाषा थी, उसमें बिल्कुल भी इसमें अच्छाई नहीं थी। और दूसरी बात ये भी है कि जो पत्रकार पूछ रही थी, उसकी भी गलती है। उसकी ये गलती है कि वो ज़बरदस्ती वाली बात जो हो रही थी कि भाई नहीं, बेल कैंसिल क्यों नहीं होती है, क्या कारण है, क्यों नहीं करते हैं, तुम उसके सपोर्टर है, तुम सीमा के घर जाते हैं, तुम ऐसा करते वैसा करते, तो ये गलत बात है। ठीक है। वो ये तरह से वो ज़बरदस्ती वाली बात वकील साहब से हो रही थी, पर वकील साहब की भी कुछ गलतियां हैं। इस तरह का जो उन्होंने बोला है, वो एक महिला है। भाई हम तो, हमारा तो भारत जो है सनातन धर्म हमारा, तो हमारे सनातन धर्म में इस तरह का जो है ये लैंग्वेज है, ये भाषा नहीं चलती है ना। तो वकील साहब ने भी ज़्यादा बोल दिया था, जो कि नहीं बोलना चाहिए था। बीच में पहले उन्होंने सीमा हैदर को भी, जब उन्होंने दूसरा वकील करा, देखो तो क्लाइंट की मर्ज़ी होती है, तो चाहे दूसरा वकील बदलें चाहे तीसरा वकील बदलें, तो उसमें भी वो जो पहले वाले वकील थे सीमा हैदर के, उन्होंने सीमा हैदर को भी काफ़ी गंदी गंदी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था, जो कि सही नहीं है, वकील के लिए सही नहीं होता है। और इसी तरह उस पत्रकार को भी तू तड़ाक से जो भी उन्होंने बोला, वो बेल कैंसिल के चक्कर में जो भी उन्होंने बोला, वो अच्छा नहीं था। पर इसमें कुल मिला के मेरे बोलने का मतलब ये है कि भाई, जितने भी गुलाम हैदर के जो समर्थक है, वो सभी के सभी, सारे के सारे बेल कैंसिल कराने के होड़ में लगे हुए कि सीमा हैदर की बेल कैंसिल होनी चाहिए, सीमा हैदर की बेल कैंसिल होनी चाहिए। तो देखो, बेल तो कैंसिल तभी होगी अगर वो शर्तों का उल्लंघन करती है। बेल के दौरान जो सरकार ने, जो जज ने उसके सामने जो शर्तें रखी होगी, उस पर तो वो खरी है, उसका उल्लंघन तो कर नहीं रही, तो फिर बेल कैंसिल कैसे होगी? हाँ, अगर वो उल्लंघन करती उन शर्तों का, तो बेल कैंसिल पक्का हो सकती है। तो जो आजकल बिल्कुल लगातार जो चल रहा है, वो लगातार हर चैनल पे, चाहे वो पाकिस्तान का चैनल हो, चाहे वो भारत का चैनल हो, वो सभी के सभी, सब के सब सीमा हैदर की बेल कैंसिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है। एक महिला के ऊपर इतना दबाव बनाना, इतना उसको जलील करना, क्या ये अच्छा हो रहा क्या? पहले उसके, जो उसका यूट्यूब चैनल है, उसके पीछे पड़े रहे। कम से कम महीना डेढ़ महीना आप लोगों ने उसमें लगाया कि इसका चैनल बंद होना चाहिए, इसका चैनल बंद होना चाहिए, इसके सारे के सारे चैनल बंद होने चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत प्रयास करा, बहुत ज़्यादा प्रयास करा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि बंद उसका चैनल तब होता ना, अगर उसका होता। वो तो सचिन के नाम से हैं, या जो बाकी चैनल बने हुए उनके परिवार के नाम से बने हुए, सचिन मीणा के नाम से उसके जो परिवार के हैं उनके बने हुए। सीमा की तो आईडी नहीं लगी है, तो सीमा का चैनल बंद कहाँ से होता? फिर दूसरी बात है, वो कोई ऐसी गंदी एक्टिविटी या गंदी हरकतें भी तो नहीं कर रही है कि उसका चैनल बंद हो जाए या उसको, उसकी बेल कैंसिल हो जाए।
कुछ ऐसा भी तो नहीं कर रही ना। चैनल तो आप लोगों के बंद होने चाहिए, जो आके इस तरह की गाली गलौज करते हैं, इस तरह की तरह तरह की जो गंदी गंदी जो जो थंबनेल लगाते हैं। चैनल तो आप लोगों के बंद होने चाहिए। तो क्या ये हमारे भारत के लिए अच्छा हो रहा है? शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। बीच में उसके जो यूट्यूब की जो कमाई होती है उसके पीछे पड़ गए, किसकी यूट्यूब के द्वारा कितनी कमाई आती है, मंथली कितना कमाती होगी, यूट्यूब का कितना देता होगा, कितना बनता होगा महीने का। तो ये तो खाली आपके अपने आंकड़े थे। ऐसे ही यूट्यूब चैनल का भी आपका अपना ही था कि भाई बंद हो गया, 48 घंटे में बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नहीं हुआ बंद। ऐसे ही यूट्यूब की कमाई को लेके आप लोग परेशान रहते हैं। यूट्यूब की कमाई उसकी कितनी आती होगी, कहाँ कहाँ जाती होगी, कहाँ कहाँ खर्च करती होगी। तो आप लोगों को मतलब परेशानी है ना भाई। उसको भी जीने दो यार, वो भी एक महिला है, उसको भी तो अधिकार है जीने का। गाली गलौज, तरह तरह की गाली गलौज, गंदी गंदी गाली, है ना। तरह तरह के उसके थंबनेल लगाए जाते हैं, कभी कैसे थंबनेल लगाए जाते हैं, कभी कैसे थंबनेल लगाए जाते हैं। क्या हो रहा है ये? अब उसके बेल कैंसिल करने के उसमें लगे हुए कि उसकी बेल कैंसिल होनी चाहिए। तो कराओ, बेल कैंसिल होती है तो। सरकार भी इतनी पागल नहीं है। एटीएस के जांच के दायरे में अभी तक है वो। एटीएस के हाथ अगर कुछ का लगता ना तो कब की उसकी जेल हो जाती। और अगर अभी भी कुछ लगेगा, अगर अभी भी उसमें कुछ खोड़ पाया जाता सीमा हैदर में, तो उसको जेल होगी। उसमें ना आप कर सकते कुछ, ना हम कर सकते कुछ। वो तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ। क्यों इस तरह का बवंडर कर रहे, क्यों इस तरह की ये प्रोपोगेंडा चल रहे? बेल कैंसिल ऐसे ही नहीं हो जाती है। चैनल पे बैठ के, सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे की बातों पे बातें मिलाना, अपने मर्जी से बोलना, झूठ पे झूठ बोलना, जनता को गुमराह करना, ये अच्छी बात है? जो होगा वो कोर्ट करेगा। मैं कई बार बोल चुकी हूँ, कोर्ट करेगा। थोड़ा शांति बनाए रखें। आप लोग तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप लोगों को अगर मतलब अगर सीमा का नाम नहीं लेंगे तो आप लोगों का खाना ही नहीं पचेगा। जो भी करेगा हमारे कानून के हिसाब से होगा भाई, भारत के कानून के हिसाब से होगा। जो भी होगा कोर्ट डिसाइड करेगा, है ना। तो आप लोग शांति बनाए रखें। इतनी जो आप लोगों के अंदर जो तड़प है, जो आग है, जो जल सी है सीमा हैदर के प्रति, उसको थोड़ा कम करो यार। वो भी तो एक महिला है ना। आप बोलते हो वो घुसपैठी है, घुसपैठी है। अरे यहाँ हमारे भारत में तो लाखों की संख्या में घुसपैठी आ रखे हैं। उनको भी जाओ जरा भगा के देखो, जरा उनको उनके बारे में भी बोल के देखो जरा, जाओ तो सही। कि खाली सीमा हैदर को हाथ मुंह पे लेके चल रहे। हजारों की संख्या में हमारे देश में आ रखे हैं, लाखों की संख्या में आ रखे हैं। और हमारी सरकार उनको सब कुछ देती है, खाना पीना सब कुछ देती है, रहने का कर रही ना भाई। हमारी जो सरकार है ना वो डिसाइड करेगी, ठीक है। अगर उसकी बेल कैंसिल भी होगी, अगर उसमें कुछ खोट पाया जाता है, अगर उसने जो उसके साथ शर्तें हुई थी बेल के दौरान, अगर उसने उसका उल्लंघन किया होगा, तो बेल कैंसिल बिल्कुल हो जाएगी। उसमें ना आप कर सकते कुछ, ना हम कर सकते कुछ। और आज तक अगर सरकार को उसके उसके अंदर खोट लगता तो सरकार उसकी बेल कैंसिल नहीं करते। भाई घर से बाहर तो निकलती नहीं है। कोई कहता वहाँ गई थी घूमने, कोई कहती एपी सिंह के फॉर्म हाउस पे वो गई थी। तो ये बातें अपने मन से नहीं बोलनी चाहिए। जो सच्चाई है सच्चाई ही बोलो। सच्चाई में दम भी होता है, लोग विश्वास भी करते हैं, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान का चैनल है एक, वो कौन सा चैनल है, हाफिज नाम का कौन सा है वो झूठ की झूठी सारी झूठी खबरें फैलाता है। वो सारी झूठी खबरें फैलाता है। कभी वो बोलता है कि सीमा बाघा बॉर्डर पे आ गई है ना। सीमा के घर एटीएस ने छापा मार दिया है, सीमा को जेल हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये झूठी झूठी बातें हैं ना, ये मत फैलाओ। सच्ची बात रखो, सही बात रखो। अगर आप लोगों के पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है ना, तो चैनल पे मत आओ कि खाली चैनल चलाने के लिए चैनल पे आके कुछ बोल देना है, झूठी झूठी बोल देना है। वो तो अपने घर पे मस्त है, सीमा हैदर, सचिन मीणा,
सीमा वो सचिन मीणा की पूरी फैमिली अपने घर पे मस्त है। और फिर दूसरी बात है, सीमा वो जो सचिन मीणा है उसके फैमिली के ऊपर भी आप उंगली उठाते हैं कि उनको भी जेल होनी चाहिए, उनको भी ऐसा होना चाहिए। उनको क्यों होगी जेल? उन्होंने क्या कसूर कर रखा है? ये थोड़ा सी ना, जो आप लोग बोलते हैं ना, सोच समझ के बोलो और सही जानकारी जनता के सामने सही जानकारी परोसो। झूठी झूठी बात ये ठीक नहीं है, आपके लिए भी सही नहीं है और जनता के लिए भी सही नहीं है। कि जो गुमराह वाली बात कर रहे हैं ना आप लोग, ये गलत है। आज तक आप लोगों ने देखा होगा जो भी बातें हुई वो सारी गलत हुई ना, कोई सही हुई? चैनल को लेके हुई, उसका कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बच्चों को लेके हुआ है ना, वो चाइल्ड सेंटर वाले, कुछ नहीं हुआ। चलो आगे रिपोर्ट गएगी तो बात अलग है ना। मतलब कुछ भी हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ ना। भाई सरकार करेगी, हमारी सरकार है, वो करेगी। आप कोई नहीं होते हैं, उसको ना जेल पहुंचाने वाले हैं वो, आप ना बच्चों को देने वाले गुलाम हैदर को। वो तो सरकार डिसाइड करेगी, हमारा कानून डिसाइड करेगा, हमारे जजेस डिसाइड करेंगे। पर कम से कम जो इस तरह की ये बातें हो रही है, रोज के रोज जिस तरह की बातें हो रही है ना, इसको कम करो और सही बात रखो जो सच्चाई है। अगर आप सही बात रखेंगे तो आपको सुनने के लिए जनता छूटेगी। आप तो चैनल पे आके झूठ झूठ एक दूसरे से बस बना ठना के बातें परोसनी है। आज ऐसा हो रहा था, आज सीमा के साथ ऐसा हो गया, आज सीमा हैदर के साथ ऐसा हो गया, आज उसको ऐसे हो गया, आज उसको सचिन ने मार दिया, आज दोबारा फिर पिट गई, आज उसके घर की टीवी टूट गई। तो ये जो है ना, ये सारी ये जो झूठ है ना, ये झूठ जो प्रोपोगेंडा झूठ का है ना, इसको कम चलाओ और सही बात रखने का प्रयास करो। उसकी बेल कैंसिल होनी चाहिए जी। क्यों होगी भाई बेल बेल कैंसिल? आप हो क्या? एटीएस नहीं देख रही उसको? अगर वो अपनी सीमा लांघती है तो उसकी बेल कैंसिल होगी, उसको जेल होगी, पक्का होगी। वो ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। कितने भी प्रयास करो, कितना भी कुछ करो, वो जांच के दायरे में है। वो हमारी एटीएस देख रही है, हमारी सरकार देख रही है। अगर उसमें कुछ भी खोट पाया जाता है तो उसको जेल निश्चित है। वो तो हम बार बार बोल रहे हैं उसको, भाई कोई नहीं रोक सकता। अगर उसमें कुछ भी इस तरह की कमियां पाई जाती है एटीएस को या सरकार को, कुछ भी ऐसी कुछ कोई चीज़ ऐसी नज़र आती जिससे हमारे भारत को खतरा है, तो बेशक उसको जेल होगी। और उसके बाद चाहे फिर उसको पाकिस्तान डिपोर्ट करें, चाहे भारत में रहने दें, उसको कौन रोक सकता है? तो सरकार डिसाइड करेगी भाई। और आप लोग कम से कम सही तो बोलो, सच तो बोलो। कि हर चैनल पे आके झूठ पे झूठ बोलना है, झूठ पे झूठ बोलना है, कब तक चलता रहेगा झूठ झूठ? आप लोगों ने देख लिया होगा ना, कई शर्तें आप लोगों ने करी, कई शर्तें बिल्कुल चैलेंज के साथ आप लोगों ने आगे सोशल मीडिया पे आके आप लोगों ने बोला, अपने चैनल पे आप लोगों ने बोला है। तो क्या ये सही हुआ? सब झूठ हुआ ना। चैनल बंद के चक्कर में आप लोगों ने जो है वो केक तक काटा, बहुत कुछ खुशियाँ मनाई ना आप लोगों ने, तो हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। यूट्यूब ऐसे ही नहीं चैनल बंद कर देता है, वो भी करेक्शन का चांस देता है, सुधारने का चांस देता है। ऐसे नहीं कि आपने रिपोर्ट डाली और वो बंद हो गया। उसके चैनल पे ऐसी गंद थी नहीं, कुछ कुछ मिला ही नहीं होगा उनको। क्या गंद थी उसके चैनल पे? चैनल तो आप लोगों के बंद होने चाहिए, जिन्होंने जो इतनी रात दिन गाली गलौज करते हैं, अनस्टंट बोलते हैं। चैनल तो आप लोगों के बंद होने चाहिए। उसके चैनल पे तो ऐसा था ही नहीं ना कुछ, और फिर चैनल उसका था ही नहीं, वो तो सचिन का था, बंद क्यों होता? ये जो झूठ झूठ फैला रहे हैं ना आप लोग, ये जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सही बात रखो, सच बात रखो। अगर आप लोगों को कोई अच्छी बात या सही बात सुनाई देती है, अगर आप लोग देखते हैं तो उसको आगे आके बोलो। ऐसे नहीं कि चैनल पे आके कुछ भी बोल दिया, उससे सुना बोल दिया, उधर से सुना बोल दिया। ऐसे थोड़ा होता है। बार 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 झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ऐसा कभी नहीं चलता है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मैं बार बार बोलती हूँ, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और होगी। झूठ कब तक चलेगा बताओ? कब तक चलेगा झूठ? जो सही बात होगी वही सामने आएगी ना। वो चाहे गुलाम हैदर के पक्ष में फिर केस जाए, वो चाहे सीमा हैदर के पक्ष में केस जाए, उसे हमें लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ लेना देना है कि सही बात रखो, सच बोलो और गाली गलौज मत करो।
हमारे सनातन धर्म की बेइज्जती मत करो, ठीक है। सनातन धर्म में ये सब नहीं होता है जो आप लोगों ने कर रखा है। माँ बहन बेटियों को गाली गलौज, किसी का थंबनेल लगा दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी की ऑडियो वीडियो वायरल कर दी, तो ये क्या हमारे सनातन के लिए अच्छा हो रहा क्या? ये भी तो सोचने का विषय है। सही बात रखो, अगर आप लोगों के बात कुछ ठीक बात है तो उसको आके रखो, तो सबका है, उसको कोई मना नहीं कर सकता है, सबको बोलने का अधिकार है। पर इस तरह की झूठी झूठी बातें, इस तरह की जो ये बयानबाजी होती है, ये झूठे झूठे आरोप, ये अच्छे नहीं होते हैं। वो कुछ दिन चलता है, लास्ट में शांत हो जाता मामला, देखा होगा आप लोगों ने। 15-16 महीने सीमा हैदर को भारत में आ गए ना, तो क्या हुआ कुछ? भाई जांच कर रही है, एटीएस जांच कर रही है, अगर उनको कुछ पाया जाएगा, कुछ फॉल्ट पाया जाएगा तो वो एक्शन लेगी, जेल में डालेगी उसको। उसको रोकने वाला कोई नहीं है फिर, वो तो सरकार डिसाइड करेगी। पर आप लोग अपने शब्दों को काबू करो, थोड़ा मर्यादा में रहो, और जो बात आपको करनी है वो सही ढंग से करो। गाली गलौज, ये जो थंबनेल जो आप लोग लगाते हैं, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप क्या सोच रहे कि सीमा हैदर की बेइज्जती हो रही? पूरे भारत की लड़कियों की, महिलाओं की बेइज्जती हो रही है, क्योंकि बोलते तो सभी को है ना। पाकिस्तान वाले तो सभी को बोल रहे हैं, पाकिस्तान वाले तो क्या नहीं बोलते हैं, वो तो, उनसे तो हमें अच्छी की अपेक्षा है नहीं और ना कर सकते हैं। वो अभी आप लोगों के साथ मीठे बने हुए, क्योंकि अभी उनका पत्थर के नीचे का हाथ है। जिस दिन पत्थर के नीचे का हाथ उनका खिसक जाएगा ना, उस दिन देखना, पूछेंगे तक नहीं आप लोगों को। तो चलो जैसा भी है, आप गुलाम हैदर के समर्थक में खड़े हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। पर सही बात रखो, सच्ची बात रखो। चैनल पे आके झूठे झूठी बातें, इस तरह की बयानबाजी अच्छी नहीं होती है, हमारे सनातन धर्म के लिए भी अच्छी नहीं है, हमारे जो भारत की संस्कृति उसके लिए भी अच्छी नहीं है। अपने शब्दों को मर्यादापूर्ण रखो, सबको हक है, सबको अधिकार है अपने बात रखने का। पर ऐसे नहीं कि हर बात के लिए थोड़ा, वो भी, सीमा हैदर भी एक महिला है भाई, उसको भी जीने का अधिकार है यार, उसको भी जीने दो। गलत होगी तो वो जाएगी, वो जेल जाएगी, पाकिस्तान जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और थोड़ा सी धैर्य रखो, शांति रखो, ऐसे नहीं कि कुछ कुछ बोले आ रहे, गलत है। तो ठीक है साथियों, इससे आगे मुझे यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। और आगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।